अस्सलाम वालेकुम, उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशेदार शामी कबाब, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो गाय का गोश्त, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। हमने यहाँ भगोने में लिया है तकरीबन 1.5 लीटर पानी, और इसके अंदर हम अपना सारा ये गोश्त डाल देंगे इस तरीके से। अब इसको एक खोल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। इसके अंदर एक खोल आ जाए फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखें, ये इसमें खोल आ चुका है। अब इसमें जितने भी झाग वगैरह आ जाते हैं, इसको हम इस तरीके से हटा देंगे। अभी इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन। अब इसको हम कर देंगे तमाम मसाले में ऐसे मिक्स, और इसे हम कवर कर देंगे और गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। गोश्त हमारा गल चुका है अच्छा खासा। ये देखें, ऐसे ही टूट रही है आराम से, इस तरीके से। ये देखें, चेक कर लें इसको। ये जब गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप दाल, जिसे हमने भिगो दिया था। ये 1 प्याली से ज़्यादा हो गई है भीगने के बाद। चने की दाल को गलाने के लिए थोड़ा सा हमें चाहिए होता है पानी, ज़रा ज़्यादा, लेकिन ये भीगी हुई थी तो इसके अंदर इतना पानी शामिल नहीं करना होगा हमें। सिर्फ हम 1 प्याली और डालेंगे, क्योंकि गोश्त में भी पानी मौजूद था। तो हम सिर्फ इसके अंदर 1 प्याली पानी शामिल करेंगे तो दाल भी गल जाएगी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक हम कम डाल लें, क्योंकि हमने पहले भी डाल दिया था गोश्त उबलते हुए। और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कुटी मिर्च, और 2 टेबलस्पून हमने डाला है इसके अंदर गरम मसाला। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा, तो उसमें आपको गरम मसाले की रेसिपी मिल जाएगी। और अब इसके अंदर हम काटेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, काट के हमने डाल दिए। इसको मिक्स करके हम इस तमाम मिक्सचर को कर लेंगे बिल्कुल खुश्क, इतना कि दाल इसमें गल जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें, गोश्त हमारा पहले ही गल चुका था, तो अब दाल भी हमारी गल चुकी है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो चले हम इसे पीस लेते हैं, क्योंकि इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल भी गल चुकी है। तो अब बस इस पॉइंट पर हम करेंगे अपना फ्लेम ऑफ, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें, कबाब का मसाला पिस चुका है। अब इसके अंदर हम तकरीबन 10 से 15 बारीक बारीक हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें। और एक इसके अंदर करेंगे हम अंडा शामिल। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको हमने कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। आपका अंडा और हरी मिर्चें कबाब के मिक्सचर के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। अब हम 1 प्याली में लेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम बनाएंगे कबाब की टिक्कियाँ इस तरीके से। इस तरीके से हम छोटी सी एक बॉल बनाएंगे, थोड़ा सा पानी हाथ पे लगाएंगे, और अब इसको इस तरीके से इसको बना देंगे। अब इस तरीके से हम सारी तैयार कर लेंगे। ये हमारे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं बनके। अब जो कबाब आप तलना चाहें उन्हें तल लें, और जो आप फ्रीज़ करना चाहें उन्हें फ्रीज़ कर लें। तो चलें हम तलते हैं। जब हम कबाब डालेंगे तेल के अंदर, तो इस पॉइंट पर आपका तेल हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से गरम।
जितने अच्छे से आपका तेल गर्म हुआ होगा उतनी अच्छे से कबाब आपके फ्राई हो जाएंगे। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो गए, लेकिन फिर भी हम इन्हें पलट देते हैं एक दफ़ा और, ताकि ये और क्रंची हो जाए। फ्लेम को आपको हाई रखना है। हमारी रेसिपी शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। अब इस पॉइंट पर हम कबाब निकालेंगे। कबाब हमारे फ्राई होकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।